हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 में जो पेपर आया था हिंदी का, उसके यहाँ पर 30 प्रश्न दोस्तों जो पूछे गए थे 2023 में बीएसटीसी में, उसके यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखना और आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो था विलोम शब्द से संबंधित। पूछा गया था कि विलोम युग्म सही नहीं, यानी कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर था वो था अजर। क्या अजर अजीर नहीं होता है, अजर यहाँ पर इसका क्या होगा, सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। जबकि प्रत्यक्ष का परोप होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, श्लाघा का निंदा होता है, और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुरंग का सही विकल्प है। तुरंग, तरंग और तुरंग। तरंग और तुरंग की बात करें तो तरंग का जो अर्थ होता है वो होता है लहर, और तुरंग का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है क्या होता है, घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 173, विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विषाद का विलोम होता है यहाँ पर हर्ष। क्या होता है, हर्ष होता है विषाद का विलोम। अगला क्वेश्चन, संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। संपन्न का होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, विपन्न। क्या होता है, संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। जंगल में जो आग लगती है उसके लिए वाक्यांश में यानी जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं दावाग्नि। क्या कहते हैं, दावाग्नि उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये वाक्य होगा कौन सा, सरल वाक्य है। कौन सा दोस्तों, सरल वाक्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि पूछी है। किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, विशेषण संबंधी या सर्वनाम संबंधी। तो इस वाक्य में जो दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि हुई है वो विशेषण संबंधी अशुद्धि पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, श्रृंगार, नीरज और सभी। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर इसको जो दोस्तों प्रश्न डिलीट किया गया था ऑप्शन नंबर 100, जो प्रश्न नंबर 178 है उसको डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि और आदि शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है। आदि और आदि शब्द का सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आदि का जो अर्थ होता है, इस प्रकार जो आदि लिखते हैं उसका अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि जिसमें बड़ी की मात्रा आती है वो होता है अभ्यस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो माता पिता में द्वंद्व समास है, राग विराग में होता है, लाभ हानि में होता है, लेकिन घर घर में देखिए, घर घर में जो है द्वंद्व समास नहीं है। कौन सा समास, इसमें अवयव समास है, क्योंकि शब्दों का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। घर घर में द्वंद्व समास न होकर कौन सा समास है, अवयव भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय शब्द में संधि है। तो पुस्तकालय शब्द में संधि होगी पुस्तक प्लस शालाय, दीर्घ संधि इसका उदाहरण कौन सा होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कौन सा सही विकल्प नहीं है। हस्तकर, पाणी, हेम, कनक, स्वर्ण, जिह्वा, रसना, अक्षी। तो यहाँ पर देखिए जिह्वा को रसना कहते हैं और अक्षी यहाँ पर देखिए आँख को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। जबकि तीनों में पर्यायवाची है और इसमें एक ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला सभी शब्द विकल्प, यानी किस ऑप्शन में सभी सही विकल्प यानी शुद्ध दे रखे हैं। तो उपयुक्त और निरोग। क्या होगा, उपयुक्त, उपयुक्त और निरोग दोनों ही क्या है, जो है सही है। जबकि ऑप्शन ए और 2, 4 गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो संवाद शब्द में उपसर्ग होता है, सम होता है। इसमें कौन सा उपसर्ग होता है, संवाद जो मिलकर बना है, सम प्लस वाद से मिलकर बना है, सम इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरा शब्द किस भाषा में आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ। तो मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। कौन सी अरबी भाषा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। इन रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। कर्म वाक्य यहाँ पर नहीं होगा। कर्म वाक्य देखिए कर्म के आधार पर है, कर्म वाक्य जो है कर्म के आधार पर होते हैं।
और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये क्या है, रचना के आधार पर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नकटा शब्द में समास पूछा गया है। तो नकटा शब्द में देखिए, इस प्रश्न को भी यहाँ पर डिलीट किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें स्टार दे रखा है, तो इसमें देखिए 187 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची, यानी कमल और घोड़ा का सही पर्यायवाची पूछा है। तो कमल को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, तोयज। कमल को कहते हैं तोयज, और है का जो अर्थ होता है घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति नहीं, श्रीमती नहीं, अभ्यारण्य जो शब्द है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है। मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। रीति के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसके लिए कौन सा मुहावरा यहाँ पर परफेक्ट होगा। तो उल्टी गंगा बहाना, जिसे रीति के विरुद्ध कार्य करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पो 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है, वो होता है लाभ ही लाभ। क्या होता है, लाभ ही लाभ, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राबड़ी कहे दांतों से खाए, कहावत का सही अर्थ पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रति इज्जत की इच्छा करना। अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति इज्जत की इच्छा करना, राबड़ी कहे दांतों से खाए, इसका सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधे के आगे रोना अपने दीदे को ना, कहावत का अर्थ पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अंधे के आगे रोना अपने दीदे को ना, इसका सही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, इक प्रत्यय का त्रुटि युक्त जो उदाहरण, यानी कौन से ऑप्शन में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, वैचारिक जो बना है वैचार प्लस एक से बना है, नैसर्गिक बना है नैसर्ग प्लस एक से बना है, स्वाभाविक की बात करें तो इसमें एक प्रत्यय नहीं है। वैदिक बना है वेद प्लस एक से, तो इसमें भी वैदिक एक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को करना, बालू से तेल निकालना इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गवैया शब्द में प्रत्यय है। तो गवैया जो शब्द है इसमें प्रत्यय होता है एया। क्या होता है, एया, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लंबोदर शब्द में संधि पूछी गई है। तो लंबोदर का जो विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा लंब प्लस उदर। क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा, गुण संधि का उदाहरण क्या होगा, गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो स्वच्छ जो शब्द मिलकर बना है वो बना है सु प्लस अच्छे से, किससे, सु प्लस अच्छे। ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं दे रखा है। तो देखिए, उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वह 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जबकि राधा ने कहा कि वह क्रिकेट खेलेगी। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। जज ने आरोपी को मृत्यु दंड दिया। नीरजा एक नामी कथाकार हैं। धूमिल हिंदी के ख्यात नाम कवि है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 3 सही उत्तर होगा। ये अशुद्ध वाक्य है। नीरजा एक नामी कथाकार है, ये अशुद्ध है, जबकि तीनों ही शुद्ध है। तो दोस्तों ये थे BSTC 2023 में कितने 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था 2023 का BSTC वाला, उसमें ये क्वेश्चन 30 प्रश्न आए थे। ऐसा प्रश्न आपसे 2024 में 100% पूछे जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल हिंदी है। देखिए इसमें देखिए आपको पर्यायवाची, हिंदी के मुहावरे सभी, यानी लगभग आपकी जो हिंदी है वो कवर हो रही है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।